हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, गाइडेंस के तौर पर आप लीजिए तो बहुत ही अच्छा है। तो आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें आप लोग, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। सारी नेगेटिविटी आपकी दूर हो जाए आपके जीवन से। ऐसी ही मैं प्रे करती हूँ। यही चीज़ें मैं प्रे करती हूँ डिवाइन से, एंजल से। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपकी करंट एनर्जी चेक कर लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी क्या है। आज हम इसी कार्ड से देखेंगे। पहले करंट एनर्जी। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, जय हो बजरंगबली। मेरे व्यूअर्स की, मेरे कलेक्टिव्स की करंट एनर्जी बताइए। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। तीन कार्ड्स निकले, हम तीनों ले लेते हैं। द एम्प्रेस, द स्टार, 9 ऑफ कप्स। ठीक है, अब हम थोड़े से दूसरे डेक से भी लेंगे। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी क्या है। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। ओके, नेक्स्ट है बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। ओके, ठीक है। And next is be bold and make the first move. Okay, तो चलिए देखते हैं कि क्या है आगे आपकी आज की एनर्जी। तो देखिए, आप एक एम्प्रेस है यहाँ पे, तो साफ दिख रहा है। ठीक है, आप जो भी, क्योंकि देखिए आप एक डिवाइन एनर्जी से लोडेड है, फुल्ली लोडेड है यहाँ पे। रूट चक्रा की मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है। हार्ट चक्रा हो सकता है आपका यहाँ पे ओपन हो रहा हो, क्योंकि डिवाइन जब भी कोई एनर्जी में होता है तो उसके चक्रा जरूर ओपन हो रहे होते हैं। तो आपको अपनी ड्रीम पे फेथ रखना है। कुछ आपके ड्रीम्स हैं जो आपकी कुंडलिनी अवेकन हो रही है, जिसके कारण मैटेरियलाइज यानी मैटेरियलिस्टिक चीज़ें आपकी ज़िंदगी में, जो भी आप नीड है आपको, आपकी कोई विश नहीं है, कुछ आपको लालचवश कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पे बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत प्योर सोल है आप। आपको ना लालच से कुछ नहीं चाहिए यहाँ पे। सिर्फ जीवन जीने के लिए जो नीड है आपकी, बस वो चाहिए। वो आपको मांगने की भी ज़रूरत नहीं है। आपकी मैनिफेस्टेशन पावर आप देख रहे हैं, ये क्राउन चक्रा, यानी आपकी ना कुंडलिनी जो है अवेकन हो रही है। और ये सारी चीज़ें, मैटेरियलिस्टिक चीज़ें आपकी ज़िंदगी में जो भी आपको नीड है, वो सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में यहाँ पे मुझे आती हुई दिख रही हैं। लेस एफर्ट पे बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे प्रॉफिट होता हुआ मुझे दिख रहा है। कम मेहनत ज़्यादा आपको मिलने का यहाँ पे दिख रहा है। काफ़ी आप एक एम्प्रेस है। मुझे फेमिनाइन की एनर्जी पता नहीं क्यों आ रही है। या मैस्कुलाइन भी हो सकते हैं, पर मुझे ज़्यादा फेमिनाइन की एनर्जी आ रही। डिवाइन फेमिनाइन जैसे होती ना। देखिए, फेमिनाइन के आगे जब डिवाइन जुड़ जाता है ना, तो वो दैवीय ऊर्जा, वो इंसान दिव्यता लिए हुए होता है। उसकी ज़िंदगी में मैं आपको बता दूं, जो भी इंसान बहुत स्पिरिचुअल है, डिवाइन एनर्जी जिसके पास है, कोई भी गलत नियति से उसके पास अगर जाता है ना, उसका तुरंत वहीं से राहु केतु उसे पकड़ लेते हैं। ठीक है, और उसको तब तक नहीं छोड़ते हैं जब तक उसके लिए नीयत साफ ना हो जाए। इसीलिए कभी भी दिव्य इंसान के पास गलत नीयत से कभी नहीं जाना चाहिए।
ऐसे आम घरों में रहने वालों में भी कोई ऐसे ऐसे डिवाइन लोग होते हैं जो अपनी डिविनिटी का डंका नहीं पीटते, लेकिन बहुत दिव्य होते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्टार की भी एनर्जी आ रही है। तो आप सिर्फ डिवाइन ही नहीं है, दिव्य एनर्जी नहीं है, आप एक स्टार सीड भी हैं। बीज रूप सोल, बीज रूप आत्मा आप हो सकते हैं, स्टार सीड। तो स्टार सीड के बारे में आपने पढ़ा ही होगा। अगर आप लंबे समय से टैरोट देख रहे हैं तो आपको पता होगा स्टार सीड क्या होते हैं। तो आपको यहाँ पे बोला नहीं जा रहा, आप कर रहे हैं यहाँ पे अपनी स्पिरिचुअलिटी में और प्रैक्टिकल लाइफ में, आप दोनों में बैलेंस है। ये कार्ड कितना मैच कर रहा है आप देख सकते हैं। जो इस कार्ड में संदेश है वो यहाँ पे यूनिवर्स ने प्रूफ कर दिया है कि यही संदेश है कि आप एक स्टार सीड हैं। दुख आपके जीवन में दुनियावी हिसाब से बहुत दुख, दुनिया के लोग देखते होंगे तो सोचते होंगे बहुत ही दुख है, लेकिन आपकी ज़िंदगी में आपको दुख नहीं है। उसको मैं क्लियर करती हूँ क्यों, क्योंकि आप एक बैलेंस पर्सनालिटी, आपको ना ऐसे ऐसे दुख से बहुत गुजारा गया है। जो स्टार सीड्स होते हैं ना, उनका पर्पस होता है, लाइफ पर्पस होता है, इस दुनिया में आने का एक पर्पस होता है। उन्हें यूनिवर्स क्या करते हैं, बचपन से ही उनकी ज़िंदगी में इतने दुख, इतने प्रॉब्लम से उनको गुजारा जाता है ना कि आगे चल के वो खरा सोना यानी हीरा बन जाते हैं। आगे बड़े बड़े प्रॉब्लम्स आते हैं ना तो वो फेस कर सकते हैं, इसलिए उन्हें एक तराशा जाता है। तो आपको यहाँ पे तराशा गया है, आपको बैलेंस करना सिखा दिया गया है कि अपने प्रैक्टिकल लाइफ में और स्पिरिचुअल लाइफ में आप कैसे बैलेंस करेंगे। बहुत अच्छी एनर्जी, बहुत अच्छी। इमोशनली कोई आपको ड्रेन नहीं कर सकता। आप एक स्टार सीड हैं, स्टार सोल हैं, तो आप अपने इमोशंस पे आपने फुल कंट्रोल पाया। ये बहुत बड़ी स्पिरिचुअलिटी की एक निशानी होती है कि जो इंसान अपने इमोशंस पे बैलेंस पा गया, फिर इस दुनिया में कोई नहीं है जो उसे परेशान कर ले। सारी परेशानी ही तब है जब हमारे इमोशंस बैलेंस नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसी के चक्कर में हम पिसते जा रहे हैं। लेकिन जिसने देखिए यहाँ पे ये बिल्कुल बैठ गया है, अपने इमोशंस पे डट के बैठ गया ये इंसान और खुश है। इसे कोई इमोशनली हिला नहीं सकता। इसे पता है कि इमोशंस ही परेशानियों की जड़ है। तो आप ये हैं, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। तो आपको अपनी ज़िंदगी में ये आप दिखा रहे हैं, लोगों को शो कर रहे हैं कि पहला कदम और उतना ही शक्तिशाली कदम आपका है। आप पीछे हटने वालों में से नहीं हैं। ये आप ना, ये नेचुरली भी हो रहा है आपके साथ कि कहीं भी चैलेंजेस आते हैं ना तो आप पहला कदम उठा देते हैं। लोग जबकि भागते हैं पीछे, अरे कौन जाए फेस करने, लेकिन आपके केस में कुछ अलग है कि आप कोई भी आपकी ज़िंदगी में चैलेंज आ रहा है ना, आप उसको आराम से एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि आप बैलेंस हैं। रोने धोने वाला समय आपका चला गया है, अब रोने धोने वाला समय नहीं है। यहाँ पे आपको फेथ है आपकी स्पिरिचुअल जर्नी पे, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग पे, अपने सोल जर्नी पे 101% फेथ है और अपने गॉड के ऊपर। आपको पता है ये जर्नी क्यों आपको मिली है, आप किसी से बताते नहीं हैं पर आपको पता है। इसीलिए तो सारे चैलेंजेस, आप जैसे सुख में आप मस्त रहते हैं वैसे दुख में भी मस्त रहते हैं। बहुत अच्छी एनर्जी, किसकी एनर्जी है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना ज़रूर। बहुत अच्छी एनर्जी है। आप अपना पहला मूव दिखाते हैं, कभी भी पीछे नहीं हटते, कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए। बहुत अच्छी एनर्जी है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि किसकी ऐसी एनर्जी है प्लीज़, ठीक है। तो चलिए अब हम कार्ड से भी देखते हैं कार्ड से क्या निकल के आता है। उससे पहले मैं आज के डाउनलोड से ले लूं कि देखिए, चाहे कोई सोल पर्पस में हो, चाहे वो स्पिरिचुअल जर्नी में हो, स्पिरिचुअल अवेकनिंग उसकी हो रही हो, लेकिन जलनखोर इंसान हर जगह मिल जाते हैं। बोला है ना कि उसे अपनी ज़िंदगी नहीं देखनी, उसे दूसरों की देखनी है कि भाई दूसरा ऐसे कैसे है। तो कोई आपको भी ऐसे मिल ही गया है। तो यहाँ पे आपकी कब्र खोदने वाले, ठीक है, खुशी से पागल हो रहे हैं। क्यों पागल हो रहे हैं? क्योंकि उन्हें लग रहा है कि उन्होंने तो आपकी कब्र खोद दी, कुछ बुरा किया आपके साथ या कर रहे हैं, जो कुछ भी है, ऐसी मुझे इंट्यूशन आ रही है। लेकिन यहाँ पे क्या आपने कभी सुना है कोई अपनी कब्र खोदता है?
तो अब देखते हैं इसमें राज क्या भरा है। तो यही नहीं पता कौन जाने वाला है उसमें। जैसे आज मैंने कब्र खोद दी किसी की, कल को क्या पता मुझे ही वहाँ जाना पड़े, कौन जानता है। तो यही हाल है आपके दुश्मनों का, आपके शत्रुओं का। उन्हें यही नहीं पता, कब्र उन्होंने आपकी खोद के खुशियाँ मना रहे हैं, वो यही नहीं पता कि उसमें जाने कौन वाला है। देखते हैं क्या निकल के आता है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए क्या बताना चाहते हैं। यही होते हैं मूर्ख लोग, है ना। कब्र खोदने, देखिए, इंसान को ज़िंदगी देना और इंसान की ज़िंदगी लेना, ये किसी इंसान का काम नहीं होता है। ये सब ईश्वर का एक विधान बना हुआ है। लेकिन जो इंसान ईश्वर के विधान को तोड़ता है ना, फिर उसे बहुत ज़िंदगी में ना जाने कितने जन्मों तक उसको भुगतना पड़ता है। इसीलिए डिवाइन के रूल्स, यूनिवर्स के रूल्स कभी नहीं तोड़ने चाहिए। यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। किसी का बुरा करके खुशी हासिल कर लो थोड़ी देर को, क्या पता कल को आपकी खुशी चली जाए, ऐसा भी होता है ना। तो या मेरी खुशी चली जाए, कौन जानता है। 5 ऑफ कप्स, ओके, ये मैं एक बात कह रही हूँ, मैं आप लोग को नहीं कह रही हूँ, ठीक है। तो वो हर इंसान पे लागू होती है वो बात। द हायरोफेंट, ओके। 3 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। नेक्स्ट 3 ऑफ कप्स, ओके। द लवर्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, एक कार्ड और हम लेंगे। एस ऑफ नहीं लेंगे, फिर से एक बार शफल करते हैं। टेम्परेंस, बॉटम में है 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो चलिए देखते हैं। मैंने पहले ही कहा था खुशियां खूब मनाई जा रही हैं। कैसे खुशियां मनाई जा रही हैं कि कब्र खोदने वाले, ठीक है, खुशी से पागल हो रहे। उन्हें ऐसा लग रहा ना कि आपका कुछ बुरा करे। कब्र खोदने का मतलब सच्ची में कब्र नहीं खोदना होता है। तो कब्र खोदने का मतलब कि आपका बहुत ही बुरा, जिससे आप उभर ही ना पाए, ऐसा कुछ इन्होंने आपकी ज़िंदगी में किया है, जिसके कारण यहाँ पे 3 लोग हैं। 3 लोगों की एनर्जी मुझे आ रही है, या थर्ड पार्टी कोई हो सकती है जिसने आपसे बदला लेने के लिए आपका बहुत बुरा करने की कोशिश की है। और इन्होंने खूब सेलिब्रेट किया है उस चीज़ को कि अब तो आप कब्र में गिरने ही वाले हैं। अभी कब्र खुद ही नहीं, बोला ना कि घर बसा नहीं कि लुटेरे पहले ही आ गए, वही वाला कहानी यहाँ पे कि अभी कब्र खोदी नहीं, आपका बुरा किया नहीं, थोड़ा बहुत किया, अभी आपको असर हुआ या नहीं हुआ ये भी नहीं चेक किया। सॉलिड सेलिब्रेशन यहाँ चल रही है अभी कि भाई हमने तो बहुत बुरा कर दिया और हमारा बदला भी पूरा हो गया। देखिए ऐसे होते हैं लोग, बुरी चीज़ें करके खुशी मनाने वाले। इनकी बुद्धि पे ना पत्थर पड़ चुके हैं। आप देख सकते हैं द हायरोफेंट, ये बड़े ही नॉलेज वाले इंसान है, पर दुश्मनी ने इनके नॉलेज पे पत्थर डाल दिया है। देखिए ये इतने नॉलेजेबल हैं, ये जो आपके दुश्मन है, ये 3 लोग हैं, इनमें से कोई एक है जो स्पिरिचुअल भी है, ऐसा नहीं है। वो स्पिरिचुअल है, ईश्वर को मानने वाला है, लेकिन दुश्मनी ऐसी चीज़ होती है, शत्रुता ऐसी चीज़ होती है कि इनके नॉलेज को घुटनों में ले आया। जो यहाँ पे बुद्धि होनी चाहिए ना, वो इनके घुटनों में आ गई। दुश्मनी, जेलसी, जबकि ये स्पिरिचुअल पर्सन है, इन्हें पता है कोई किसी की जान ले नहीं सकता, ना कोई किसी के लिए बुरा कर सकता है। अगर उसके डेस्टिनी में नहीं है तो इन जैसों के करने से कुछ नहीं होता, ये पता है इसको। डेस्टिनी में होगा तो ही ये कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। लेकिन दुश्मनी इतनी, जलन इतनी कि
बुरा सोच भी लिया या थोड़ा सा बुरा कर भी दिया, उसमें इतनी बड़ी सेलिब्रेशन। इनकी बुद्धि पे ताले। बोला है ना कि ऐसे इंसान के साथ क्या करते हैं ईश्वर, बुद्धि पे ताले जड़ देते हैं। जिस बुद्धिमानी से अपनी रोटी कमा के खा रहे ना, वही बुद्धिमानी इनकी जाम कर दी जाएगी, जामड़ी बुद्धि इनकी बना दी जाएगी, जिससे ये इनकी बुद्धि चलना ही बंद हो जाएगी। एक्सेस बुद्धि का इस्तेमाल, एक्सेस ज़्यादा बुद्धिमानी दिखाना, तो ईश्वर उसको क्या करते, जड़ बुद्धि बना देते हैं कि आगे बुद्धि काम ही नहीं करती, और ये इनका एक रोटी कमाना भी मुश्किल हो जाएगा, ये जिस तरीके के इंसान हैं। क्योंकि देखिए, अगर नॉलेज नहीं है तो आप कुछ कर रहे हैं, वो एक बार माफ़ी मिल सकती है। अगर आपको ईश्वर का नॉलेज है, उसके बाद अगर आप गलत काम कर रहे हैं, फिर तो इन्हें बख्शा नहीं जा सकता किसी कीमत पे। आपके दुखी में अब देखिए क्या सेलिब्रेशन चल रहा है इनका, कि आपके रिश्तों में दरार डलवा के, आपको स्टक करके, आप टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी में ये आपको देखना चाहते हैं। 5 की एनर्जी, 5 ऑफ कप्स, आपके इमोशंस को बुरी तरीके से घायल करना और इतना नेगेटिव एनर्जी में आपको ले जाना। हो सकता है या आपके किसी खून के रिश्ते को या आपके बहुत करीबी को आपसे कुछ न कुछ ऐसा गलत चीज़ें रिवील करके, गलत चीज़ें बता के आपको बहुत ज़्यादा स्टक कर देना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी कर देना चाहते हैं। ये आपका रिलेशनशिप भी हो सकता है। आपके रिलेशनशिप में भी दरार डालने की कोशिश पूरी की जा रही है, मगर इन मूर्खों को क्या मालूम कि आपकी ज़िंदगी में आपका एक सोलमेट का रिश्ता है, एक दिल से दिल का रिश्ता है, कोई ऐसे ऊपरी रिश्ता नहीं है आपका। आप यहाँ पे देख सकते हैं एंजल्स की फुल ब्लेसिंग बनी हुई है, डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली प्रोटेक्टेड रिश्ता है आपका, जिसमें इन्होंने सेंध लगाने की कोशिश की है। मैंने कहा ना, इनकी बुद्धि या तो ये पागल कर दिए जाएंगे, या तो इनकी बुद्धि अब चलना ही बंद हो जाएगी। खाली गलत चीज़ों में नहीं, सही चीज़ों में भी इनकी बुद्धि जाम कर दी जाएगी। क्योंकि यहाँ पे जो इन्होंने आपके साथ करने की कोशिश की है ना, आप जब मैंने एनर्जी चेक इन किया था, उसमें स्टार सीड, उसमें द स्टार का कार्ड आया था, आपने देखा होगा, द एम्प्रेस आया था, द स्टार आया था। तो वो चीज़ें यहाँ पे साबित कर रही हैं कि आप एक ईश्वर के बंदे हैं, ईश्वर के भेजे हुए सोल हैं, इस दुनिया में आए अपना काम करने के लिए। ईश्वर के काम में अगर कोई यहाँ पे रोड़े अटकाता है ना, फिर उसका असर बहुत बुरा होता है। बुरी नीयत से आपके तरफ बढ़े तो थे, पर यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये हॉर्स स्टक हो चुका है। साथ साथ इन्हें कर्मा भी मिल रहा है, कब्र खोद के आपका बुरा करके सेलिब्रेशन तो चल रही है, साथ साथ में पीछे से डंडे भी पड़ रहे हैं इनको। तो साथ साथ में इन्हें पीछे से डंडे भी सहने पड़ सकते हैं, क्योंकि ये बड़ी गलत नीयत से आपकी तरफ बढ़े थे। आप एक ईश्वर के भेजे हुए सोल हैं, जिस सोल को तंग करना, उसको कब्र तक पहुंचाना, यानी देखिए क्या क्या ही इन्होंने आपके पीछे किया हुआ। यहाँ पे देखिए ब्लैक एनर्जी, ये जो ब्लैक दिख रहा ना, ब्लैक, ये पूरा ये क्लॉथ, इन्होंने बहुत सारी आपके इमोशंस को बहुत बुरी तरीके से यहाँ पे आपके मन पे कुछ ऐसा प्रोजेक्शन किया जो आपके मन को दुखी कर रहा। बार बार आपके थॉट आपको परेशान कर रहे हैं, डिप्रेशन में आप जा रहे हैं, टेंशन में जा रहे हैं, एंजाइटी में जा रहे हैं। आपको अकेलापन, किसी से आपको मिलना पसंद नहीं, क्योंकि आप ना अपने जो कोई करीबी आपका है ना, जिससे आपके इमोशंस इस समय घायल हुए पड़े, और वो इन्हीं की करनी है। और यहाँ पे देखिए ये दोनों जो हैं, आप दोनों का रिलेशनशिप में इन्होंने बहुत सारी सेंध लगाने की कोशिश की कि आप दोनों, देखिए बीच में क्या खड़ा करने की, पहाड़, कि आप दोनों के बीच में गैप आ जाए, मूव ऑन हो जाए, बहुत कुछ। यानी कि ये आपको ऐसा वेट करते हुए देखना चाहते थे। आप अपने जहाँ से आपको अर्निंग हो रही है, आपका अगर जॉब है, करियर है, आप वेट करते रहे कब मुझे पैसे मिलेंगे, कब मेरा इंक्रीमेंट आएगा, कब मुझे प्रमोशन मिलेगा। यानी कि बहुत गंदी, यानी कि ये पूरी तरह कब्र खोदने की तैयारी आपकी। रिलेशनशिप बर्बाद करना, आपकी इमोशंस, जिनसे भी आप इमोशनली जुड़े हुए हैं, उनसे आपका ब्रेकअप करवाना, मूव ऑन करवाना, उन लोगों से बिल्कुल नहीं बनना उनसे आपका।
आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है, पर इनकी नीयत देखिए कितनी खोट है। वहाँ पे भी 10 स्टार में भी बैलेंस आया था, यहाँ पे भी, क्योंकि आप यहाँ पे देखिए एंजेलिक पावर्स हैं आपके पास। पहली बात मैं बता दूँ, स्टार सीड है, आप एम्प्रेस हैं, एनर्जी चेक इन में सारी एनर्जी आपने देख ही ली थी। तो अभी यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी है, बहुत बैलेंस पर्सनालिटी है। तो कब्र खोद के सेलिब्रेशन कर रहे हैं, इन्हें पता ही नहीं, क्या पता इन्होंने अपने लिए ही खोद ली हो, कौन जानता है। एनर्जी बैकफायर बहुत तगड़ी करती है जो स्पिरिचुअल लोगों पे ऐसा कुछ करता है। तो यहाँ पे आपने बैलेंस कर रखा है खुद को, बैलेंस पर्सनालिटी है आप। ये चिल्ला चिल्ला के थक जाएं, ये सेलिब्रेट कर करके थक जाएंगे, लेकिन इनकी सेलिब्रेशन बाद में मातम में बदलने वाली है। वो गड्ढा इन्होंने अपने लिए ही खोदा है, इन्हीं में से कोई एक इस गड्ढे में जाने वाला है, कन्फर्म है यहाँ पे। और ये कब होगा ये भी हम देखेंगे। अभी यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपकी रक्षा कर रही हैं, आपकी नेक दिली, आपकी जिंदा दिली और आपका हार्ट। ये मैंने उसमें देखा था एनर्जी चेक इन में, हाई प्रिस्टेस की भी शायद एनर्जी आई थी, तो या हाई प्रिस्टेस की नहीं भी आई है तो भी आपका हार्ट चक्रा यहाँ पे ओपन होने के कारण आपने हर किसी को, दीन दुखियों को भी अपना माना। जो कुछ भी आपके पास है, जो कुछ आप कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, अपनी कमाई में, अपनी बरकत में, आपने नीडी पीपल्स की बहुत हेल्प की है। आपको एक बहुत बड़ा प्रोटेक्शन आपकी सोल ने खुद दे रखा है, तो वो आपकी बॉडी को नहीं हार्म पहुंचा सकते, क्योंकि आपकी सोल यहाँ पे मास्टर है, मास्टर। इतनी आपकी सोल यहाँ पे इतनी सॉलिड यहाँ पे आपकी बॉडी को प्रोटेक्शन दे रखा है। चारों तरफ एक बहुत अच्छा ऑरा आपके क्रिएट हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे टेम्परेंस है ना, आपके चारों तरफ एक लाइट निकल रही है, आप देख सकते हैं। बहुत बैलेंस है आपने बहुत लोगों की हेल्प की है, नीडी पीपल्स की बहुत ज़्यादा, ओल्ड लोगों की आपने बहुत हेल्प की है, पैसे से हेल्प की है। और अगर किसी को आपने पैसे भी दिए हैं ना, या कोई भी हेल्प की है, तो आपने कभी जताया नहीं है। बहुत लोग हेल्प करके जताते हैं, दिखाते हैं कि हमने इतना हेल्प किया हमने, पर आपने नहीं। आपने हेल्प की है तो अपनी नज़रें नीची करके हेल्प की है। ये खुदा से प्रे किया कि हे खुदा, कभी मैं ऊंची नज़रों से किसी को हेल्प ना करूं, हमेशा देते समय मेरी नज़रें झुकी ही रहे। बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है, बहुत प्यारी एनर्जी। हाथ फैलाने के पहले अगर आपको कोई दिख गया तो आपने उनकी मदद की है। और ये जो एक बहुत बड़ी आपकी नेक दिली है, नेक कर्म है, इसने आपके चारों तरफ स्वयं एक बहुत बड़ा प्रोटेक्शन फील्ड तैयार कर दिया है, जहां इन्होंने कब्र आपके लिए खोदी है, लेकिन इन 3 लोगों में से जाएगा कोई एक, ठीक है। तो यहाँ पे आप फुली प्रोटेक्टेड हैं। एंजेलिक एनर्जी है आपके पास, एंजल जैसी पावर है आपके पास। देखिए आने वाले दिनों में ना, मुझे एक बहुत डाउनलोड अभी आ रहे हैं कि आने वाले दिनों में आपके हाथ में एक ऐसी पावर आ सकती है, यहाँ पे हैंड, तो एक ऐसी पावर आ सकती है कि आप लोगों को हीलिंग एनर्जीज आ सकती है आपके हाथों में। तो अगर आपको टेस्ट करना है ना, तो पहले आप अपने घर में टेस्ट कीजिएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम हो ना, तो आप उसे इमेजिन करके हील करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपने हीलिंग सीखी है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं सीखी है तो भी आप ईश्वर का नाम लेके उस इंसान पे हीलिंग आप अपने घर से ही स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पे आ रही है एनर्जी, क्योंकि एंजेलिक पावर्स है आपके पास, आप हील कर सकते हैं किसी को। तो आप एक बार आजमा के ज़रूर देखिएगा, अगर ये पावर काम कर रही तो आप बहुत लोगों की हीलिंग कर सकते हैं। क्योंकि ये एंजेलिक पावर अगर किसी को मिलती है ना, तो उसका काम होता है कि वो लोगों की हेल्प करे। देखिए जो हीलर्स होते हैं ना, तो ये इनकी जब एनर्जी बैलेंस हो जाती है ना, ये इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाती है, यिन एंड यांग एनर्जी इनकी जब बैलेंस हो जाती है, तो धीरे धीरे करके इनकी सोल जब अवेकन हो जाती है ना, तो इनके हाथ में हीलिंग पावर्स आ जाते हैं और ये हील कर सकते हैं लोगों को। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास ना कोई एंजेलिक पावर ज़रूर है। तो आपको ये हीलिंग वाला प्रोसेस अपने घर में सबसे पहले आजमा के देखना। अगर कोई जैसे बीमार है, दवाइयाँ नहीं लग रही, ठीक नहीं हो रहा है, या किसी को फीवर है, तो आप वहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा नहीं करना, कुछ भी आप अपने मन से ईश्वर को सच्चे दिल से याद करके
आप वो हीलिंग दे सकते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, इसे आजमाने से पहले सबसे पहले आपको अपनी प्रोटेक्शन करनी है, ठीक है? नहीं तो आप बोलेंगे मैम आपने बोला था तो मैंने कर दिया। नहीं, इसके भी कुछ नियम होते हैं, पहले आप सीख लीजिएगा, ठीक है? लेकिन मुझे लगता है कि आपके हाथ में हीलिंग पावर्स अभी नहीं है तो कुछ दिनों में ज़रूर आएंगी। और आप आने के पहले एक बार प्रोटेक्शन शील्ड बनाना सीख लीजिएगा कि कैसे प्रोटेक्शन शील्ड बनाना है, तो आप अपने घर के बच्चों को, बड़ों को, किसी को भी हील कर सकते हैं। यहाँ पे कन्फर्म एनर्जी है, लेकिन पहले अपनी प्रोटेक्शन आप सीखिएगा कि आपको कैसे अपनी प्रोटेक्शन करनी है, वरना वो चीज़ें आपके ऊपर बैक हो सकती हैं। इसीलिए तो यहाँ पे जो है ना कब्र खोदने वाले, कभी आपने देखा है कि कोई अपनी कब्र खोद करके खुशी मनाता है ना? अपनी कब्र खोदते हुए किसी को नहीं सुना होगा, लेकिन हाँ, तो जो खोद रहे हैं ना, वो हो सकता है वो खुद ही जाने वाले हैं उसमें, क्योंकि वो आपके लिए खोद रहे हैं, लेकिन उन्हें क्या पता कौन जाएगा, 1 सेकंड के बाद क्या होने वाला है ये किसी को नहीं पता। लेकिन नीयत इतनी गंदी है ना कि बुद्धि यहाँ पे भ्रष्ट हो गई है, और ये बुद्धि ऐसी भ्रष्ट होगी ना, डिवाइन एंजल्स इनकी बुद्धि का ताला, जो ये आज बुद्धि काम कर रही है ना, ये बंद करने वाले हैं, क्योंकि ये दूसरों की खुशियों में आग लगा रहे हैं। क्यों? ये 1 का 10 गुना इन्हें क्यों मिलने वाला है? क्योंकि ये स्पिरिचुअल पर्सन है, जो भी है, इन्हें स्पिरिचुअल नॉलेज है, लेकिन जलन, जेलसी, उन्नति, तरक्की आपकी बर्दाश्त नहीं हो रही है, इसीलिए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। लेकिन इसका परिणाम देखिए, अनजान इंसान अगर करता है तो ईश्वर एक बार माफ़ करते हैं, लेकिन जब कोई जानकार इंसान करता है, जिसे हर चीज़ की नॉलेज है, वहाँ पे बहुत बुरा परिणाम होता है। तो चलिए थोड़े से हम हैंड रिटन मैसेजेस देखेंगे। चलिए, तो डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ मुझे अगर कोई गाइडेंस है तो दीजिए, कोई मैसेज रह गया है अगर, तो उसे यहाँ पे मुझे दीजिए प्लीज़। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, जय हो बजरंगबली। कोई गाइडेंस है तो उसे भी आप दे दीजिए, मेरे व्यूअर्स को, मेरे कलेक्टिव्स को। कुछ भी आप बताना चाहते हैं तो आप बताइए, मैं आपको इनवाइट करती हूँ, और आप मेरे इस इनविटेशन को स्वीकार करें और मेरे व्यूअर्स को गाइड कीजिए प्लीज़। बिट्रेयल, तो देखिए ये जो आप दोनों के बीच में ना, आप अगर कपल हैं, लव रिलेशन है आपका, तो आपके बीच में जो इन्होंने एक पहाड़ खड़ा करने की कोशिश की है ना, कि आप एक दूसरे से मूव ऑन कर जाएं, ब्रेकअप हो जाए, तो ये आपको ना आपके पर्सन के द्वारा एक बिट्रेयल दिलाना चाहते हैं, कि आपको ये फील हो कि आपको बिट्रेयल किया गया है, लेकिन ये कर थोड़ी पाएंगे। माइंड गेम्स, बहुत माइंड गेम्स तो इन्होंने यहाँ पे खेले ही हैं, आपने देखा ही है कि आपके कब्र खोद खोद के खुश हो रहे हैं, प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, माइंड गेम्स खेले जा रहे हैं। तो इसीलिए तो ये माइंड ही स्टक कर दिया जाएगा, क्योंकि ये स्पिरिचुअल माइंड है। स्पिरिचुअल माइंड में इस तरीके की एनर्जी अगर है तो वो स्पिरिचुअल किस बात का हो सकता है? नहीं हो सकता। तो यहाँ पे देखिए, लेमन वाटर, विटामिन सी इनटेक। तो अगर आप के बॉडी में पेन है, दर्द है, या आपकी इमोशंस जब इंसान के घायल हो जाते हैं ना बहुत ज़्यादा, तो इंसान थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज उसको ज़रूर आ जाते हैं। वो अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ से हार मान लेता है, तो हेल्थ इश्यूज ज़रूर आते हैं। तो अगर आपको आपकी हड्डियों में कोई प्रॉब्लम है, या आप ऐसा फील कर रहे हैं, आपके बैक में पेन है, कहीं भी आपके बॉडी में पेन अगर आपको है, तो यहाँ पे आपको एक सजेशन दिया जा रहा है कि आप लेमन वाटर आपको इंटेक करना है, लेना है। विटामिन सी की कमी हो सकती है, वो विटामिन सी आपको लेना है, लेमन वाटर पीना है। तो ये आपको एंजल्स बहुत बड़ा एक सजेशन, बोन्स में अगर आपको दर्द हो रहा है, प्रॉब्लम है, या विटामिन सी की कमी आपको हो गई है, तो आपको ये चीज़ें करनी है, ठीक है। डोंट गिव अप स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, तो बिल्कुल देखिए यहाँ पे एंजल्स ने पूरा
कंफर्म कर दिया। ये जो आपका रिलेशनशिप है ना, एंजल्स की जिस पे ब्लेसिंग बनी हुई है, आप दोनों के सोल से सोल का कनेक्शन है, मैंने आपको बताया था ये आपकी सोलमेट की एनर्जी है। तो इसके लिए एंजल्स ने इस कार्ड के लिए आपको एक स्पेशल मैसेज दिया है, डोंट गिव अप। किसी के कहने से, किसी के भड़काने से आपको इस रिलेशनशिप को गिव अप नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। ये सोलमेट, यानी कि ये जो रिलेशनशिप है, मैं सोलमेट वगैरह नहीं बोलूँगी, लेकिन ये जो आपका रिलेशनशिप है वो आपका सोल से सोल का कनेक्शन है, बहुत पावरफुल कनेक्शन है। इसलिए एंजल्स आपको मैसेज दे रहे हैं, आपको गिव अप नहीं करना है किसी के कहने पे, ठीक है। एक दूसरे पे भरोसा रखना है, ट्रस्ट रखना है। चीटर, कैरेक्टरलेस पर्सन तो इनमें से हो सकते हैं जो आपके लिए कब्र खोद खोद के सेलिब्रेशन कर रहे हैं। तो चीटर तो है ही, आपके साथ चीट कर रहे हैं, सामने से आके कब्र खोदे, फिर पता चल जाएगा कि कब्र में जाएगा कौन, तो ये चीटर है। कैरेक्टरलेस भी हो सकते हैं ये, तो इनका क्या ही ईमान धर्म बोले। यहाँ पे 3 लोग हैं, जिनमें से 2 तो ऐसे ही हैं, एक इसमें कोई स्पिरिचुअल है जिसका बहुत बुरा असर होने वाला है। फायर एंड वाटर थेरेपी तो मैंने पहले ही बताया था, आपकी कुंडलिनी अवेकन हो रही है तो आपको फायर, जो 5 एलिमेंट्स होते हैं हमारे बॉडी में, तो उनमें जो फायर और वाटर है, इन दोनों को आपको बैलेंस करना है, थेरेपी लेना है, फायर की थेरेपी एंड वाटर। ये मैंने बहुत बार बताया है आपको। तो फायर एंड वाटर थेरेपी आपको लेना है। वाटर में आपको 5 मिनट्स 10 मिनट्स के लिए किसी बकेट में वाटर लेके आपको 5 मिनट या 10 मिनट, जितना भी आपके पास टाइम है, आप मेडिटेशन करिए। वाटर एलिमेंट आपके बॉडी में बैलेंस हो जाएंगे। फायर के लिए आप मेडिटेशन पोस्चर में बैठिए, अपनी स्पाइन को बिल्कुल स्ट्रेट करके, और अपने पीठ के पीछे एक जलता हुआ दिया रखिए, थोड़े दूर पे, ठीक है, एकदम पास में नहीं रखना, दूर रखना है, और 5 मिनट 10 मिनट मेडिटेशन कीजिए, तो आपका फायर एलिमेंट भी बैलेंस होगा और कुंडलिनी अवेकन होने में आपको बहुत सहायता मिलेगी, बहुत मदद मिलेगी। डिवाइन ब्लेसिंग्स तो पहले ही मैंने बताया कि आपके पास कोई ना कोई एंजेलिक एनर्जी, एंजेलिक पावर्स हैं। यहाँ पे ये कार्ड आप देख सकते हैं, मैंने पहले ही आपको बताया था। डिवाइन की ब्लेसिंग है आपके ऊपर, 777 यहाँ पे दिख रहा है। बहुत ही बैलेंस्ड पर्सनालिटी हैं आप, बहुत प्योर सोल है। तो मैंने पहले ही बताया था, एंजेलिक ब्लेसिंग है आपके पास, एंजेलिक पावर है आपके पास, हीलिंग पावर आपकी एक्टिवेट होने वाली है। इसे आप प्रोटेक्शन पहले अपनी करनी सीख लीजिए, उसके बाद इसे आप अपने घर से स्टार्ट कर सकते हैं। डिवाइन की बहुत बड़ी ब्लेसिंग आपके ऊपर बनी हुई है। तो चलिए, बहुत अच्छी रीडिंग निकल के आई है। कार्ड्स भी बहुत अच्छे आए हैं आपके लिए, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। चलिए अब हम देखते हैं कुछ एज, इन तीनों की एज देखते हैं और आपकी, ठीक है। कि यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आया है 45 है, और यहाँ पे 36 भी है, 36, 45, 50, 53, 55, ठीक है। तो ये आप इन तीनों की, आपकी किसी की एज हो सकती है, कब्र खोदने वालों की हो सकती है। और अब कुछ नंबर्स देखते हैं। 6 नंबर, 3 नंबर, 9 नंबर, 6 नंबर अगेन, 5 नंबर, 3 नंबर, यहाँ पे है 2 नंबर, नहीं 3 नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट नंबर आपके लिए 5 है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। 5 नंबर आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो 5 नंबर है ना, ये आपका कोई स्पेशल डे हो सकता है, ठीक है। बर्थडे, आपका मैरिज डे, कुछ भी हो सकता है। 5 आपका लकी नंबर भी हो सकता है। 5 सालों से ये सारी चीज़ें चल रही हैं, 5 महीने से चल रही हो सकती है। 5th मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। 5555555 आपको दिख रहे हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कोई भी मुझे प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। प्रॉब्लम सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने आपके लिए कब्र खोद के सेलिब्रेशन किया है, उन्हीं के लिए सब कुछ है। अब मैं आपके कुछ नेम इनिशियल्स यहाँ पे बताती हूँ। एल है सबसे पहले, एल, ललित, लकी, कोई भी नेम हो सकता है। एल है, एच है, ए है,
जी है, जी, हाँ, एल है, जी है, ठीक है। तो यही थी आज की रीडिंग, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।